ये रहेगी कॉकटेल। और गाइस तकरीबन इसने 10-12 अंडे उतारे हैं, 10-12 अंडे ख़राब हो गए हैं। तो हमने क्या किया, इनके अंडे उठा के कबूतरों को नीचे रख दिए हैं। ये नरमदा जोड़े हैं और ये नरमदा, ये तकरीबन 7,000 की जोड़ी है और ये जो है 3500 के। तो ये ओए यार ये डर रहे हैं मेरे ख्याल में, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये इनका अंडा आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये लव बर्ड हो गए, सबसे ज़्यादा महंगे यही हैं हमारे पास, 8,000 की जोड़ी। इनका भी बच्चा हुआ था और मार गया था। तो ये कबूतर है गाइस जो 8-8 घंटे ऊपर उड़ता है और नीचे उतरता नहीं है। तो आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं, अच्छे कबूतर हैं। ये क्या कर रहे हैं यार, ये जैसे आप दोनों लड़ते हो ना, आप दोनों, ये भी वैसे लड़ रहे हैं, वो देखो। ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि परिंदे जानवर सारे लड़ते हैं। तो गाइस ये भी आपको दिखाते चलें, इसने भी अंडा उतारा है। ये भी कबूतर बैठे हैं, ये नाया बच्चा है, ये इनका बच्चा है, इनका बच्चा। तो ये भी 2 बच्चे निकले पड़े हैं। भाई आप चल बाहर लो, चलो बाहर चले, कबूतर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इनके भी अंडे उतरे पड़े हैं, ये भी 2 बच्चे हैं। अच्छा तो गाइस जैसे मैंने आपको वो दिखाया था, अंडे दिखाए थे, तो इस जगह पे हमने रखे थे कॉकटेल के अंडे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं सारा का सारा माहौल, इसके लिए ये भी सेटिंग बना के रखे, ऊपर बैठते हैं। तो जैसे और एक्स्ट्रा परिंदे आते हैं इस जगह पे, घूमते फिरते हैं, तितलियाँ वगैरह और इस तरह सुबह सुबह, तो ये भी फिर उनके शोरगुल का हिस्सा बनते हैं और ऐसे समझे कि बाग को 4 चांद लगा देते हैं। तो गाइस ये रिसेंटली हमने ये ऊपर ये छप्पर डाले हैं ताकि इनको ज़्यादा गर्मी भी महसूस ना हो, धूप से बचा जा सके। लेकिन गाइस फिर भी यही हाल है गर्मी का, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें, ये बल्ब भी जला के रखा हुआ है लेकिन फिर भी इसके अंदर देखें अंधेरा, यानी कि रात को जब सुबह 7-1 बजे इतनी सर्दी होती है तो उस वक्त ये इतनी इनको गर्माइश होती है कि आपको क्या बताएं। जब हम सारे के सारे रज़ाइयाँ पहन के सो रहे होते हैं तो इनको कोई फिक्र नहीं होती और इनको यहाँ पे गर्मी लग रही होती है। क्या कमाल है। अरे वाह जुगी इधर आओ, ये अंडा उठा लो, ये अंडा उठा लो। तो आप दिन में कितने अंडे उठाते हो? हैं एक अभी एक उठाया है, वैसे 8-10 अंडे होते हैं। तो ये सबसे हमारे बड़ा मुर्गा ये है, लड़ता भी बहुत अच्छा है और इस तरह के ये सारे के सारे मुर्गे हैं। तो पहले हम इनको इधर यानी कि इनको रखते थे, तो अब इनको हम इधर ही रखते हैं इस जगह पे, क्योंकि ऊपर अब हमने ये छप्पर वगैरह लगवा लिए हैं, अब कुछ भी मसला नहीं होता है। मेरे ख्याल में इनको तिल बोलते हैं, तिल पता नहीं इस तरह का। तो ये फिर उनके साथ कबूतरों की खुडी मैच होती है, तो ये एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहते हैं। तो यार गाइस ये दोनों कबूतर बहुत लड़ते हैं आपस में, जैसे सास का और इसका भाभी का मसला होता है ना और घरों में, हमारे घर में तो नहीं। तो इस तरह ये आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी बड़ी दुश्मनी है। असल बात यह है कि इनका एक घर ये इनके करीब है और दूसरा घर इनका ये वाला है जहाँ पे वो कबूतर बैठा है। ये आपस में इसी वजह से लड़ते रहते हैं। तो गाइस मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, बाहर का व्यू आपको मज़ीद दिखाता हूँ। तो गाइस आपने कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आपने मुझे सपोर्ट देनी है। मैं आपके लिए इससे भी बेहतर अच्छे व्लॉग बनाकर आपको दूंगा। इंशाल्लाह आपको एंटरटेन करने के लिए आया हूँ। मेरा कोई पढ़ाई में इतनी खास इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको इन्हीं से इंटरेस्ट करा के आपको मैं यूट्यूब पे अपने अचीवमेंट दिखाऊंगा। जुगी बेटा इधर आओ। हाँ क्या ये क्या कर दिया आपने? हैं अच्छा तो ये किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं, इसको हम बिल्ली बोलते थे बचपन में। कैसे महीन ये आपने भी रखा हुआ है? हाँ इसको हाथ पे रखते थे हम। तो इसका ये देखो बेटा, इसका पानी कुछ भी नहीं पड़ा, ये सारे के सारे प्यासे बैठे हैं। आप इनको पानी डालो, जल्दी करो। हाँ इनको पानी डालो, ये झाल नहीं है, पकड़ो। तो गाइस ये खुड्डी के अंदर से मंजर है, ये हमारा घर है सामने वाला। तो इस पे भी आपको सबसे ऊपर वाली छत, जो ये वाली छत है, इस जगह से आपको दिखाऊंगा सारा का सारा व्यू। तो आप और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसको। मैं आपको पूरी बस्ती का राउंड दिखाऊंगा। जब आप मेरे 500 पूरे सब्सक्राइबर करा देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सारे के सारे एक एक घर में जाकर एक एक बंदे का घर भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। इस तरह का तकरीबन हमारे 4-5 लोग बनेंगे, क्योंकि बंदा एक घर से कुछ भी नहीं सीखता।
अगर वो गरीब है ना, आप एक घर में जाएंगे तो आप उससे अचीवमेंट्स देखेंगे कि भाई वो कैसे एक गरीब घर को चला रहा है, कितनी पैसों में चला रहा है। तो गाइज़ हमें तो इतना खासा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बाबा भी हेड मास्टर हैं और भाई भी लेक्चरर वगैरह, भाभी भी डॉक्टर, इस तरह का यानी कि कोई ज़्यादा इतनी इशू नहीं है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल हालात में भी चल रहे हैं। और शायद इन परिंदों को खिलाने की वजह से या इनके साथ जो हमारी शफ़क़त है, प्यार मोहब्बत है, इसी वजह से हमने अल्लाह ताला दे रहा हो, ये वसीला बन गया हमारा। तो ये आपको इनके झूले भी दिखा दूँ, इस झूले पे बैठते हैं ये। तो गाइज़ आप इमेजिन करें कि ये एक कैमरा है कबूतर, तो इसको किस तरह का व्यू नज़रता होगा, ये देखें किस तरह का, और कितना ये खुश होता होगा। देखें कितनी ये ग्रोथ तेज़ी से कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। इन तोतों को देखें किस तरह व्यू नज़रता होगा। तो ये कबूतर हर वक्त ऊपर देखते रहते हैं, इस तरह देखते रहते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कि भाई कोई कबूतर और आ जाए, हमारा साथी बन जाए, क्योंकि जिसके पास नर नहीं है वो मादी तो ढूंढेगा ना। तो गाइस वो पानी वगैरह भर रहा है भतीजा वॉशरूम से, वो सामने रहा। तो ये लकड़ियाँ वगैरह भी हैं। तो शहर वालों के पास तो गैस होती है, तो हमारे पास लकड़ियाँ, सूरजमुखी वगैरह भी ये भर के आ रहे हैं। ये देखें मेरा प्यारा भतीजा है, प्यारा, सारा का सारा ये संभालता है, तोते बर्ड्स वगैरह। तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए, मेरे लिए ना, तो इसके लिए तो लाइक बनता है। तो ये अब इसको हम डाल रहे हैं पानी वगैरह। अब देखते हैं कि इनको प्यास लगी थी, ये पीते हैं या नहीं पीते। तो देखते हैं, इनको पानी डाल दिया हमने, साफ़ भी नहीं किया हुआ है, कहा था कि इतवार को साफ़ करूँगा, लेकिन आज टाइम भी नहीं मिला। इनको देखें जी, इनकी डोली नीचे वाली भी लग गया है, आपस में लड़ते थे, अभी इनके लग गए हैं। तो मेरे ख्याल में एक जो बैठा है इसके अंदर बैठा हुआ है, हाँ इसके एक अंदर बैठा है। ये भी बस अंडे उतारने पे आया हुआ है, इंशाल्लाह अंडा उतारेगा। इसका जुगी इसका ऊपर ही रहने दो, क्योंकि गर्मी है ना, थोड़ी सी हवा ऐसे पहुँचेगी। हाँ तो हाँ 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 ऐसे 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 इधर से नहीं नज़रता, थोड़ा बहुत नज़रता है, इतनी ख़ास नहीं नज़रता। तो गाइस आप पूछ रहे होंगे कि सोच भी रहेंगे कि इनको हम क्या खिलाते हैं। इनको हम खिलाते हैं बाजरा, ठीक हो गया। बाजरा तकरीबन 100 रुपये किलो मिलता है, इनको भी डालते हैं। और 5-6 किलो ये खाते हैं तकरीबन 1.5 हफ्ते में। तो अगर इनको सिर्फ खिलाएं तो महीना हमारा चल जाता है। लेकिन जो कबूतर हैं, कबूतर ये सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो ये बाग से जितनी भी कचरा निकलता है ये भी हम इनको खिला देते हैं, ये घास वगैरह, ये सारे छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ। फिर उन जड़ी बूटियों के साथ कोई कीड़ा मकोड़ा भी शामिल हो जाता है तो ये भी खा लेते हैं, तो इनको भी डालते हैं। ये भी घास वगैरह शौक से खाते हैं। ये भी बाजरा है इनका, ये उनका पानी रहा, ये सारे के सारे तोते आपस में। तो गाइस आपको मैं एक दिखाने की कोशिश करता हूँ फिंचीज़ को, बहुत छोटी है और बहुत प्यारी है। ये देखें, ये अंडा इसने उतारा हुआ है, इसी वजह से अंडों पे बैठी हुई है। तो इसमें भी बच्चे हैं, दिखाने की कोशिश करता नहीं, वो छुपे बैठे हैं, अभी छोटे छोटे हैं ना, इसी वजह से। गाइस इनकी हिम्मत देखें, इतनी छोटे से हैं फिंचीज़ और इतनी बड़ा बड़ा घास ऊपर लेके कैसे गए हैं सिर्फ अंडों को गर्मैश देने के लिए। भाई मैं कहता हूँ कि आप जितनी भी कोशिश कर लेना, आप कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। जो चीज़ इनमें कुदरत ने रखी है ना, इन तरह का हम घोंसला बना सकते हैं अपने हाथों से, ना कुछ। ये अपनी चून से किस तरह बनाते हैं, इमेजिन करें आप। तो एक दफ़ा फिर आपको कबूतरों का व्यू देखें। वो ये जो है ना सास बहू वाला, अभी तक वो मसला चल रहा है, अभी तक लड़ रहे हैं। तो इनके भी बच्चे निकले पड़े हैं, लेकिन ये देखें छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा होगा। एक मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें छोटा छोटा बच्चा, इसका आज ही सुबह ही निकला है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। अब इनको निकालेंगे भी सही थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत इनसे भी अच्छे लेके आएंगे। हैं ये बड़ा अच्छी आया है, देखिए चेक करेगा। ये देखें जी, हाँ जी ये कुदरत है गाइस, इट इज़ कॉल्ड नेचर। ये माँ है, ये अब बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पहुँच जाइए। क्या यार अल्लाह ताला ने कुदरत रखी हुई है। तो वो भी रहे, इनको भी खिला रहे हैं। ये भी 2 बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। अभी दाना चुगना वगैरह शुरू हो गए हैं। तो गाइस दोबारा बाहर की तरफ चलते हैं, जहाँ से लोग स्टार्ट किया था उस तरफ चलते हैं, मामू को देखते हैं और उसके साथ थोड़ा बहुत देखते हैं कि वो क्या चला रहा है गूगल से। वैसे वो है अच्छा,
लेकिन जुगी बाहर फिर आके इसको ना वो ताला शाला लगा दो, ठीक हो गया। तो है वो यानी कि बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ मैं मजाक कर रहा था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। रिसेंटली इसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए, तो मैं आपको बाग के अंदर से गुजरवाता हूँ। तो गाइस ये गर्मियाँ जैसी हैं, हम क्या करते थे गर्मियों में, उस छत के ऊपर एक लड़के को ठहरा देते थे, इस छत के ऊपर। तो इस जगह पे हम सारे के सारे छुप जाते थे, कोई इस जगह पे, कोई इस जगह पे, कोई इस जगह पे, कोई किधर, यानी कि छुपते थे। वो फिर हमें उस जगह से ऊपर से ढूंढता था कि भाई हम कहाँ पे हैं। तो गाइस बहुत बचपन के दिन अच्छे होते थे। और जैसे ये बाग उगता आया और हम भी इस तरह के आगे बढ़ते गए, इतनी मज़ा आया, इतनी इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा, इतनी शायद किसी ने भी इंजॉय ना किया। तो सुबह सुबह उठ के हम इस जगह पे वॉक करते हैं, इस जगह पे बाहर भी जाते हैं सड़क पे। आपको वॉक पे भी एक व्लॉग बना के दिखाऊंगा। बाहर का व्यू आप देखेंगे बस्ती का, तो आप कहेंगे कि भाई कमाल है, आप जिस जगह पे रहते हो इस माहौल में। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो ये चेयर्स वगैरह हैं, इस जगह पे हम बैठे रहते हैं। ये हमारा लीडर मुर्शिद है, तो इस जगह पे बैठ के कोई कर लें तो कर लें। अच्छा, ये इस जगह पे अब इन्होंने कोई स्ट्रिप्स वगैरह काटी हैं, कोई पौधे वगैरह, इस तरह का आपको पूरा का पूरा व्यू ये नज़र आता है। तो ये इनको पानी देने के लिए है। ये सोलर पंप रहा जो सारा दिन चलता है और इन पौधों को पानी मिलता है मुफ्त में गाइस। तो ये रहा जुग्गी, जुग्गी आ रहा है। तो जुग्गी के लिए एक लाइक तो बनता है, इतने ये चाचू का साथ देता है, बाबा का साथ देता है, तो लाइक तो बनता है। ये हमारा घर रहा, तो मैं सारा का सारा दिन इधर ही रहता हूँ। तो क्या चल रहा है यार, आप जब मैं आता हूँ तो आवाज़ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम चला रहे हैं गाइस। इंस्टाग्राम अपनी यार आईडी बता दो इनको। ये गाइस इसकी ये रही इसकी आईडी। कोशिश करता हूँ आपको साफ साफ दिखाने, क्योंकि ऊपर से बल्ब जला हुआ है यार। आप इसकी तस्वीर ही देख लो, ये देख लो, लिखा ऊपर काशिफ खान 078। तो आपने कोशिश करनी है, इसके पास आप आएँ और इससे पूछेंगे ये क्या चलाता है गूगल पे। तो हाँ गाइस कोई एसी वैसी वाला सीन नहीं है ना, ज़्यादा एसी अच्छा लगता है। ये नॉर्मल पंखा है, ये देखें सुकून से बैठे हैं, कोई भी नहीं, बाहर की ठंडी हवा बाग से गुजर के आती है। तो आपको बल्लब शल्लब ये वगैरह सारा का सारा रोशन है। और इस तरह के ये हम रज़ाइयाँ पहनते हैं आप भी, लेकिन दोपहर को हम ये वाले ये पहन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और तोतों की जो खुराक है वो इस जगह ये है, इधर से हम डालते हैं। तो ये सारे हल्के फुल्के गाइस, मुझे वो मैं कमरे वगैरह डेकोरेट बना के रखूँ तो बहुत ज़्यादा बना सकता हूँ। इसमें मैं गुलदस्ते वगैरह भी रख सकता हूँ, इसमें मैं और भी टेबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा सामान रख सकता हूँ। लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि कमरा खुला हो, सुकून से बैठे बंदा आए जाए। ये देखें, मैं घर वालों से सिर्फ उनको इजाज़त है ये मैट्रेस एक पड़ा हो, ये 2-3 तकिए पड़े हों, सोफ़ा पड़ा हो, 4 पे पड़ी हो, 1-2 रज़ाइयाँ पड़ी हों। और ये देखें मैं इतनी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखता, और इसी वजह से अब ये मैंने जो ऊपर लगवाई है ये ब्लू किस्म की लगवाई है, ताकि बंदा रात को कोई काम करे या इस तरह आँखों में दर्द ना हो। और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप ये नीली बत्ती लगवाया करें, कमरे में बहुत कंफर्टेबल रहते। तो गाइस व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, अभी इसको मैं एडिट करके आपके पास भेजता हूँ। ज़बरदस्त व्लॉग्स आने वाले हैं आगे में, तो मैं अभी इसको सेट करके आपकी तरफ भेजता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी तरफ पहुँचे। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।